गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। इस हेडिंग से आप एडिटोरियल सर्च कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा पहला एडिटोरियल। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का फ्रेटिंग। फ्रेटिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। फ्रेटिंग का मतलब होता है किसी बात को लेकर चिंता में पड़ना, चिंतित होना, चिंता प्रकट करना, उसे बोला जाता है फ्रेटिंग। सिनोनिम्स है वरी, चेफ, agonize or trouble. Antonyms है calm, pacify, appease और comfort. Example है I was working all hours and constantly fretting about everyone else's problems. तो ये बात कोई व्यक्ति कर रहा है कि मैं हमेशा पूरे जो समय होता है ऑल पूरे घंटे में काम करता रहता हूँ और लगातार सोचता रहता हूँ सभी की प्रॉब्लम्स के बारे में, कठिनाइयों के बारे में। अगला हमारा शब्द है एनकम्पास। एनकम्पास वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एनकम्पास का मतलब होता है इनकम्पास का मतलब होता है चीजों को सम्मिलित करना, शामिल करना, मतलब इंक्लूड करना चीजों को, उसे बोला गया है एनकम्पास। एनकम्पास के सिनोनिम्स है एनसर्कल, सराउंड, एनक्लोज और इंक्लूड। एंटोनिम्स एक्सक्लूड, बैनिश, फ्री और अबॉलिश। एग्जाम्पल है द मैप शोज द रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न रीजन एनकम्पासिंग 9 स्टेट्स। तो ये बात कही गई है जो मानचित्र है वो दिखाता है जो बाकी बचा हुआ वेस्टर्न रीजन है, वेस्टर्न पश्चिमी जो क्षेत्र है उसको वो दिखाता है, जिसमें कि 9 जो स्टेट्स हैं वो सम्मिलित किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। अगला हमारा शब्द है सैंग्विन। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। सैंग्विन का मतलब होता है भविष्य के प्रति हमेशा पॉजिटिविटी रखना, आशावादी रहना, आशावान रहना, पॉजिटिव रहना हमेशा, उसे बोला गया है सैंग्विन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंट, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव। एंटोनिम्स है डिप्रेस्ड, सैड, डाउटफुल और पेसिमिस्टिक। एग्जाम्पल है दे आर सैंग्विन दैट दे विल मेक अ गुड प्रॉफिट विद इन अ ईयर। तो किन्हीं की बात की जा रही है कि वो बहुत ही आशावान थे, आशावादी थे, पॉजिटिव थे कि वो एक साल में अच्छा प्रॉफिट, अच्छा मुनाफा वो कमा लेंगे। अगला हमारा शब्द है टेंज। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। टेंज का मतलब होता है कोई हल्की सी झलक आना किसी चीज की, किसी रंग की, या हमारा जो मनोभाव होता है उसकी हल्की सी झलक, थोड़ी सी लहर टाइप आप बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टिंज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं टच, हिंट, टिंट, शेड और स्टेन। एंटोनिम से पेस, फेड, पेल, फेड, लाइटन और इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल है टिंज ऑफ सैडनेस, तो उदासी की लहर की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है इम्पेंडिंग। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। इम्पेंडिंग का मतलब होता है ऐसी घटना, ऐसी कोई बात जो कि शीघ्र घटित होने वाली हो और वो अनप्लीजेंट कोई इवेंट हो, उसे बोला जाएगा इम्पेंडिंग। सिनोनिम से इमिनेंट, फोर्थ कमिंग, अप्रोचिंग और कमिंग। एंटोनिम से डिस्टेंट, पास्ट, अफार और रिमोट। एग्जाम्पल है देयर वॉज अ फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर इन द ईयर, की हवा में इस तरह से कुछ लग रहा था कि बहुत ज्यादा मतलब डिजास्टर, तूफान जो है वो आने वाला है, इस तरह की फीलिंग हो रही थी। अगला हमारा शब्द है मार। मार यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। देखो मार से मारना भी याद रख सकते हैं आप। मार का मतलब होता है किसी को बहुत बुरी तरह से क्षति पहुंचाना, बिगाड़ बिगाड़ कर रख देना, चीजों को खराब करके रख देना, चीजों को बिगाड़ देना, क्षति पहुंचाना, खराब करना, स्पॉइल करना, डैमेज करना, उसे बोला गया है मार। सिनोनिम्स है डैमेज्ड, ब्लेमिश्ड, स्पॉइल्ड और डिफेक्टिव। एंटोनिम्स है परफेक्ट, फ्रेश, अडॉर्न्ड और फॉल्टलेस। एग्जाम्पल है द सेलिब्रेशंस वर मार्ड बाय द ड्रंकन फाइट। तो ये बात कही गई है कि जो ड्रंक करके जो फाइट हुई, किसी तरह की कुछ सेलिब्रेशंस हो रही थी, मनाई जा रही थी, तो जो ड्रंकन फाइट है, मतलब शराब पी के किसी ने लड़ाई झगड़ा किया तो उसने पूरी जो वो सेलिब्रेशन है उसको पूरा तरह खराब कर दिया, बिगाड़ दिया, जो पूरी तरह की हम सेलिब्रेशंस कर रहे थे। अगला हमारा शब्द है डिटेरियोरेट। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिटेरियोरेट का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, पहले से ही कोई समस्या है तो उस समस्या का और ज्यादा बढ़ जाना, मतलब स्थिति का और ज्यादा बिगड़ जाना, उसे बोला गया है डिटेरियोरेट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिक्लाइन, डेनिग्रेट, वर्सन और फेल। एंटोनिम से इंप्रूव, रिकवर, डेवलप और बेटर। एग्जाम्पल है देयर आर फेयर्स दैट सिचुएशन माइट डिटेरियोरेट इनटू फुल स्केल वॉर। तो इस तरह की बात की जा रही है कि इस तरह का डर है कि जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो पूरी तरह से युद्ध में जो है बदल सकती है।
और स्थिति ज़्यादा खराब हो सकती है जो युद्ध का रूप ले लेगी बाद में। अगला हमारा शब्द है विशस। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। विशस का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्रूरता से पेश आना किसी के साथ, वॉलेंटली मैनर में, निर्मम, बहुत ज्यादा खराब होना, दुष्टता के साथ पेश आना, उसे बोला गया है विशस, या बहुत खराब कोई चीज। सिनोनिम से क्रूअल, सेवेज, विक्ट और इविल। एंटोनिम से गुड, काइंड, नाइस और बेनेवोलेंट। एग्जाम्पल है ही वॉज अ क्रूअल एंड विशस मैन। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो बहुत ज्यादा क्रूअल और एक मतलब दुष्ट व्यक्ति है। अगला हमारा शब्द है कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है गिनती में लगातार होना, काउंटिंग में। जैसे हम लगातार काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 जस्ट लाइक, उसे बोला जाता है कंसेक्यूटिव, मतलब क्रमिक, लगातार, निरंतर। दैट इज कॉल्ड कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव के सिनोनिम्स है सिक्वेंशियल, सक्सेसिव, सीरियल और कॉन्टिन्यूअस। एंटोनिम्स है डिसकंटिन्यूअस, ब्रोकन, डिसऑर्डर्ड और इंटरमिटेंट। एग्जाम्पल है दिस इज द टीम्स फोर्थ कंसेक्यूटिव विन। तो किसी टीम की बात की जा रही है कि इस टीम की ये लगातार चौथी जीत है। अगला हमारा शब्द है एग्जैजर्बेटिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। एग्जैजर्बेटिंग का मतलब होता है स्थिति को और ज्यादा से बिगाड़ देना, ज्यादा खराब कर देना, सिचुएशन को और ज्यादा वर्स बना देना, उसे बोला गया है एग्जैजर्बेटिंग, समस्या का और ज्यादा बढ़ जाना। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं वर्सन, एग्रावेट, इंटेंसिफाई और इन्फ्लेम। एंटोनिम से इम्प्रूव, बेटर, हेल्प और एलिविएट। एग्जाम्पल है इफ मैनेजमेंट फोर्सेस इट्स व्यू, इट विल नॉट, इट विल ओनली एग्जैजरबेट द कंफ्लिक्ट विद द लेबर यूनियन। तो ये बात कही गई है कि यदि जो मैनेजमेंट है वो अपने जो विचार है वो थोपेगा, अपने जो डिसीजन है वो थोपेगा कर्मचारियों के ऊपर, जो लेबर यूनियन है, तो उनके बीच जो समस्याएं हैं, कंफ्लिक्ट है, वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अगला हमारा शब्द है ट्रिपिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। ट्रिपिंग का मतलब होता है स्टम्बल करना, गिरना, लड़खड़ाना, किसी चीज का अच्छी स्थिति में ना होना, उसे बोला गया है ट्रिपिंग। सिनोनिम से स्टम्बल, जॉन्ट, स्लिप, टम्बल और फॉल। एंटोनिम से करेक्ट, फिक्स, एडजस्ट और बैलेंस। एग्जाम्पल है ही ट्रिप्ड ओवर हिज कैट। तो ये बात कही गई है कि वो अपने लड़खड़ा गया और लड़खड़ा कर अपनी कैट, बिल्ली पे है, वो गिर गया। अगला हमारा शब्द है मिटिगेट। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। मिटिगेट का मतलब होता है किसी भी की गंभीरता को कम कर देना, हल्का करना या फिर धीमा करना, उसे बोला गया है मिटिगेट। मतलब कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उसको थोड़ा मिटिगेट करना, मतलब उसमें थोड़ी सी कमी करना, उसकी सीरियसनेस को थोड़ा कम कर देना। पेन हो रही है तो उसको थोड़ा सा कम करना, उसे बोला गया है मिटिगेट। सिनोनिम्स आप देखते हैं अलिविएट, रिड्यूस, ईज और लेसन। एंटोनिम्स एग्रावेट, इंक्रीज, इंटेंसिफाई और वर्सन। एग्जाम्पल है ही वांटेड टू मिटिगेट मिजरी इन द वर्ल्ड। तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि वो पूरे दुख में, पूरे विश्व में, संसार में सारा दुख है उसे वो कम करना चाहता था, उसमें कमी वो, कि वो चाहता था कि वो हर व्यक्ति की हेल्प करे और प्रत्येक के दुखों को वो कम करे। अगला हमारा शब्द है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमारी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो या हमें नुकसानदेह हो, नुकसान पहुंचाने वाली हो, हानिकारक होना, उसे बोला गया है डेट्रीमेंटल। सिनोनिम से हार्मफुल, डैमेजिंग, इंजurious, डिस्ट्रक्टिव और हर्टफुल। एंटोनिम से बेनिफिशियल, डिजायरेबल, फेवरेबल और एडवांटेजियस। एग्जाम्पल है स्मोकिंग सिगरेट एंड चेविंग टबैको इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। तो हम सभी जानते हैं कि सिगरेट पीना और तंबाकू को चबाना ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, नुकसानदेह है। अगला हमारा शब्द है एंडेमिक। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। मंकी पॉक्स के बारे में दिया गया है दूसरा एडिटोरियल, हेल्थ से रिलेटेड है, ज़रूर करके आप इसे भी पढ़िएगा। एंडेमिक का मतलब होता है ऐसी कोई बीमारी, ऐसी कोई समस्या जो कि एक स्पेसिफिक स्थान पर हो, किसी एक विशेष स्थान पे हो, उस बीमारी को, उस रोग को कहा जाएगा एंडेमिक। ऐसी कोई डिजीज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इंडिजिनस, नेटिव, पेंडेमिक और अबोरिजिनल। एंटोनिम से फॉरेन, एपिडेमिक, एलियन। एग्जाम्पल है मलेरिया इज एंडेमिक इन मेनी हॉट कंट्रीज। तो ये मलेरिया की बात की जा रही है कि जो मलेरिया है वो काफी सारे देशों में एक बीमारी है, रोग है, जो मतलब हॉट कंट्रीज है, गर्म जो देश हैं। अगला हमारा शब्द है म्यूटेट। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। म्यूटेट का मतलब होता है ऐसा कोई वायरस, जैसे कोविड-19 है, ऐसा वायरस जो कि मतलब प्रत्येक हर तरह से रूप परिवर्तित करता हो, काफी सारे जो मतलब परिवर्तित होता, जेनेटिक चेंजेस जिसमें आते रहे, बदलने वाला, रूप परिवर्तित करने वाला वायरस, उसे बोला गया है म्यूटेट, मतलब
रूप परिवर्तन करने वाला। सिनोनिम्स आप देखते हैं चेंज, ट्रांसफॉर्म, वेरिंग और ट्रांसफॉर्मिंग, इवॉल्व। एंटोनिम्स है चेंजलेस, कंस्ट्रेंट, इनवेरिएबल और नॉर्मल। एग्जाम्पल है द एबिलिटी ऑफ वायरस टू म्यूटेट इनटू न्यू फॉर्म्स। तो ये कोविड-19 की एबिलिटी है वायरस की कि वो नए नए रूप जो है परिवर्तित करता रहता है, क्योंकि नए नए वेरिएंट्स सामने आ रहे हैं, आपको पता ही होगा, उसे बोला गया है म्यूटेट। तो यहाँ पे बात हो रही है मंकी पॉक्स की एडिटोरियल में। अगला हमारा शब्द है फेसेस। फेसेस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फेसेस का मतलब होता है जो हमारा या फिर जानवरों का जो मल होता है, मल विष्ठीय, विष्ठा संबंधी सॉलिड वेस्ट ऑफ एनिमल और ह्यूमन बीइंग, उसे बोला गया है फेसेस। फेसेस के सिनोनिम्स है अनक्लीन, फिल्दी, डर्टी और स्क्वालिड। एंटोनिम्स है फ्रेश, हाइजेनिक, क्लीन और एंटीबैक्टीरियल। एग्जाम्पल में बात कही गई कि टोटल जो डेली वेट होता है हाथी की मल विष्ठा का, वो लगभग 110 किलोग्राम होता है, जो टोटल वेट वो डेली मतलब इतना मल वो निकालता है हाथी। अगला हमारा शब्द है स्टिग्मेटाइजिंग। स्टिग्मेटाइजिंग यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्टिग्मेटाइजिंग का मतलब होता है किसी को कलंकित करना, आरोप लगाना, किसी के ऊपर किसी तरह का कलंक लगाना, उसे बोला गया है स्टिग्मेटाइजिंग। मतलब पब्लिकली बुरा भला कहना, क्रिटिसाइज करना, किसी को आरोप लगाना, कलंकित करना, उसे बोला गया है स्टिग्मेटाइजिंग। स्टिग्मेटाइजिंग के सिनोनिम्स है डिनाउंस, ब्रांड, डिस्क्रेडिट, बिसमर्च और डिसग्रेस। एंटोनिम्स है एक्सकल्पेट, एक्सटोल, लाउड और प्रेज। एग्जाम्पल है शी वॉज स्टिग्मेटाइज्ड बाय सोसाइटी बिकॉज शी हैड चाइल्ड आउट ऑफ वेडलॉक। तो किसी महिला की बात की जा रही है कि उसकी मतलब कलंकित किया जाता है उसको समाज के द्वारा, क्योंकि उस महिला के शादी से पहले ही बिना शादी के बच्चा था, इस वजह से, क्योंकि उसने शादी नहीं की थी फिर भी उसके पास एक चाइल्ड था, बच्चा था उसके पास, फिर उसे इस वजह से उसे पूरे समाज में जो है कलंकित किया जाता था, बदनाम किया जाता था। तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।